अच्छा, तो देखिए हमने इससे पहले आपको तस्वीरें दिखाई चंडीगढ़ के नाइट शेल्टर्स की, और अब हमने आपको पंचकुला के नाइट शेल्टर की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई। सरकार की तरफ से 4 नाइट शेल्टर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें से 2 महिलाओं के लिए, 2 पुरुषों के लिए, और रज्जा माफ़ कीजिएगा, गद्दा और रज़ाई की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और कहा ये जा रहा है कि आगामी दिनों के अंदर ये संख्या 8 जो है वो हो जाएगी, जिनमें एक सेक्टर 8 में जहाँ पर 2 शेल्टर्स और बनेंगे, एक पुरुषों के लिए, एक महिलाओं के लिए, और एक सेक्टर 9 में बनेगा, एक और पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए। और हर एक नाइट शेल्टर की कैपेसिटी जो है वो 8 रखी गई है, यानी कि पर नाइट शेल्टर 8 बेड्स जो है वो लगाए गई हैं, यानी कि 64 बेडिंग कैपेसिटी जो है वो आपको पंचकुला के अंदर देखने को मिलेगी। फ़िलहाल जिस तरीके का तस्वीरें हमने आपको दिखाई, आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि पंचकुला प्रशासन कितना सतर्क जो है वो दिखाई दे रहा है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि मजबूर हैं और असहाय हैं, और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई हैं। हमारे खास कार्यक्रम रैन बसेरों के रियलिटी चेक में अब हम पहुंचे हैं अपने आखिरी पड़ाव में। आखिरी पड़ाव में हम आज मोहाली के रैन बसेरे में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मोहाली के अंदर मात्र एक परमानेंट रैन बसेरा जो है वो बनाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि शहरी बेघरों के लिए आसरा, ये रैन बसेरे का नाम जो है वो दिया गया है, और ये मोहाली के अंदर बनाया गया है। 42 कैपेसिटी का ये रैन बसेरा है, जिसमें महिलाओं के लिए का जिक्र करें, फैमिलीज़ का जिक्र करें या फिर पुरुषों का जिक्र कर लें, उनके लिए अलग अलग से कमरे जो है वो बनाए गए हैं। और इन कमरों में बाकायदा जिस तरीके से यदि हम फॉर फैमिलीज़ यानी कि परिवार, यदि कोई परिवार वाला जो है वो रात काटना चाहता है, किसी जगह से वो कहीं पे आया हुआ है, कहीं जाना चाहते हैं, तो उसको लेकर जो है वो व्यवस्था की गई है। तस्वीरों में आप साफ देख पाएंगे कि बेड्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, और साथ ही जो पेटी लगाई गई है, इस पेटी के अंदर जो है वो तमाम रजाइयों का, गद्दों का व्यवस्था जो है वो की गई है। और सीसीटीवी कैमराज का जिक्र करें तो सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा हर कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम जो है वो आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि अटैच्ड वॉशरूम्स जो हैं वो भी हर कमरे के अंदर दिए गए हैं। चाहे हम पुरुषों का जिक्र कर लें, महिलाओं का जिक्र कर लें, या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स हैं उनका जिक्र कर लें। ये तस्वीरें हैं मोहाली के रैन बसेरे की। 42 कैपेसिटी है इस रैन बसेरे की, जिसमें महिलाएं हैं, परिवार के लोग जो हैं वो इकट्ठा रह सकते हैं। इसके अलावा पुरुष भी हैं। और हमारे साथ जिस तरीके से आप देख पाएंगे कि अब जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो रैन बसेरे को किस तरीके से कंडक्ट किया जाता है, उसको लेकर यहाँ की मैनेजमेंट यानी कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये काफ़ी वी आवर्स का समय है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अभी बहुत कम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मोहाली के रैन बसेरे के अंदर दी गई हैं। क्या नाम है जी आपका? सत्येंद्र सिंह है जी। सत्येंद्र सिंह जी, कब से ये रैन बसेरा चल रहा है और कितनी फैसिलिटीज़ जो है वो दी गई हैं? ਇਹ 2016 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ 16 ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ 42 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ 3 ਹਾਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਂਟਸ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਅਟੈਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਗੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਦੇ, ਰਜਾਈਆਂ, ਚਾਦਰਾਂ, ਰੂਮ ਹੀਟਰ, ਬਲੋਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਖੁੱਲੇ ਹਵਾਦਾਰ ਕਮਰੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ जी, इंडक्शन रखी हुई है जी। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, ये तो हो गई बात परमानेंट रैन बसेरों की, लेकिन जैसे जैसे समय जो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पूरे मोहाली ज़िले में क्या सिर्फ एक परमानेंट रैन बसेरा ही काफ़ी है, या इसके अलावा और रैन बसेरे बनाने को लेकर कोई किसी तरीके की आपकी योजना है, कोई कहीं और बनाए जाएंगे? क्योंकि मोहाली ज़िले का जिक्र करें तो इसका जो पूरा का पूरा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, डेरा बस्सी से लेकर खरड़ काफ़ी ज़्यादा एरिया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर और कोई रैन बसेरे जो हैं वो टेम्परेरी रैन बसेरे बनाने की कोई योजना है? नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारा ना फायर स्टेशन में है एक रैन बसेरा टेम्परेरी, उसको हम खोल लेते हैं सर्दियों में ज़रूरत पड़ने पे। अभी अब और कितना वेट करेंगे? सर्दियाँ तो हम नहीं, पूरे तरीके से ज़रूरत होगी। अच्छा, हाँ, ज़रूरत महसूस नहीं हो रही? अगर ये भर जाता है तो फिर खोल लेंगे, उसको चलाएंगे। जो डेरा बस्सी में रह रहे हैं, जो खरड़ में रह रहे हैं, जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है,
अब ये कैसे भरेगा? उनके उनके तो नगर कौंसलों में अलग अलग खुले हुए हैं ना रैन बसेरे, उनके अपने हैं। आपके प्रशासनिक पूरे के पूरे अमले के साथ मिलकर आया था। उनका सीधे तौर पे कहना है कि हमारा एक रैन बसेरा है, हाँ जी, हाँ जी, पक्का। परमानेंट रैन बसेरा है, इसके अलावा कहीं और रैन बसेरे हम फिलहाल की स्थिति के अंदर नहीं बनाने जा रहे। हाँ जी, हम नहीं बनाएंगे, अगर जरूरत पड़ी तो अगर बनाए टेम्परेरी ही चलाएंगे। अच्छा, जब पक्का परमानेंट शेल्टर एक ही है हमारा मोहाली में। चलिए हमने आपको तस्वीरें दिखाई मोहाली के रैन बसेरे की, परमानेंट रैन बसेरा है, और जो मैनेजर थे इनसे भी बातचीत की, और यहाँ पर बाकायदा सारी सुविधाएं जो हैं वो जो रैन बसेरे में रहने आते हैं उनको दी जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सिर्फ ये 42 कैपेसिटी का रैन बसेरा, जो मात्र एक रैन बसेरा है पूरे मोहाली ज़िले के अंदर, क्या वो काफ़ी है, या फिर और भी रैन बसेरे, टेम्परेरी रैन बसेरे जो बेघर लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनके लिए बनाने चाहिए मोहाली प्रशासन को? ये सवाल हम आप दर्शकों पे छोड़ देते हैं कि आखिरकार कब मोहाली प्रशासन जो है वो और टेम्परेरली रैन बसेरे जो है वो बनाएगा। हमारे खास कार्यक्रम रैन बसेरों के रियलिटी चेक में हमने आपको ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के रैन बसेरों यानी कि नाइट शेल्टर्स की रियलिटी दिखाई, और इसमें ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की सुविधाएं और जिस तरीके के रैन बसेरे चंडीगढ़ के अंदर बनाए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जो है वो मिल रहा है। ख़ास तौर पर जो पीजीआई के नज़दीक बनाए गए रैन बसेरे हैं वहाँ पर जो असहाय लोग दूर दराज राज्यों से जो है वो चंडीगढ़ पहुँच रहे हैं, अपने मरीज़ों को लेकर पहुँच रहे हैं, उनको उसका खासा फ़ायदा जो है वो मिल रहा है, और काफ़ी बेहतर सुविधाएं जो है वो चंडीगढ़ के अंदर मुहैया करवाई गई हैं। तो वहीं पंचकुला और मोहाली का जिक्र करें तो वहाँ पर न सिर्फ रैन बसेरों का अभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन कई तरीके की फैसिलिटीज़ का अभाव जो है वो भी देखने को मिल रहा है। बाकी आप दर्शक जो हैं वो बताएंगे कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल इन रैन बसेरों के अंदर करवानी चाहिए, ताकि इस ठिठुरती ठंड के अंदर जो असहाय और बेघर लोग हैं उनको आशियाने की तलाश में एक बेहतर आशियाना जो है वो मिल सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।